हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी सभी अच्छे होंगे। मैं आशीष सिंह आपका आपके अपने एसएससी एला 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आपने अलजेब्रा किया होगा और अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए होंगे। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाइए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए x प्लस 1/x अगर 4 है और x निकालने के लिए आ जाए, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसी अगर x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 ये आ जाए और ये निकालने के लिए आ जाए तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहां दिया हुआ है ये। हाँ, अगर आपसे x प्लस 1/x अगर 4 दिया हुआ है और पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेते। कितनी? कि 4 का स्क्वायर -2। तो 16 - 2 कितना आ जाता? 14 आ जाता। ये भी दिया होता, अगर ये भी दिया होता मेरे भाइयों, x - 1/x अगर 5 दिया होता और पूछ लेता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमसे क्या होता है? तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता, तो हमारे पास 27 हो जाता उत्तर। पर अगर मैं आपसे ये ना पूछ के ये पूछूं तो थोड़ा कठिन हो सकता है। ये क्या है? मैं अगर आपसे ये भी पूछ लूं कि x - 1/x अगर 2√2 है तो x का मान कितना होगा, तो ये भी आपके लिए कठिनाई पेश कर सकता है। बेसिक बेसिक चीजें तो हम जानते हैं, ये वाली, ये दोनों के दोनों k स्क्वायर -2 k स्क्वायर +2। पर अगर हमसे डायरेक्टली ये चीजें पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? आज इन्हीं के बारे में जानना है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो ये सारे के सारे ही करेंगे, ये सारे के सारे देखेंगे और कैसे हम निकाल सकते हैं इन सब का उत्तर, वो हम जानेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बेसिक सी बात है। a प्लस 1/a अगर 7 दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा, ये निकालना है। तो ये 7 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर -2, दैट मीन्स कितना आएगा? 47। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है और हमने आराम से इसका उत्तर निकाल भी लिया। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास x - 1/x अगर 4 दे रखा होगा और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो मतलब हम 18 कह सकते हैं। तो उत्तर कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आपको आती भी हैं। आइए, अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे? तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने तो अब तक यही सीखा था कि x प्लस 1/x अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है। अब दोस्तों, जो ये वाली फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पास किसकी है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। दोस्तों, हमारे पास ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये किसकी फॉर्म में? x प्लस 1/x ये और x माइनस 1/x ये, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। अब यहां से हम एक्स प्लस 1/x की वैल्यू तो है हमारे पास, ये x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, यही जानना है। यही देखते हैं कैसे निकलती है। दोस्तों, कभी भी आपके पास अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो और आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी हो, इसका मान दे रखा हो और इसका मान निकालना हो, तो अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली दिमाग में रखना के स्क्वायर, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -4, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं दोस्तों तो डायरेक्टली प्लस से माइनस की तरफ, तो के स्क्वायर -4। बिल्कुल उल्टा आपको समझ में आ जाएगा ये वाली बात। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखा होता, यहाँ से ऐसे लिखा होता, यहाँ पर माइनस है और हम किसकी तरफ जा रहे हैं? प्लस की तरफ। यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे थे, माइनस की तरफ जा रहे थे तो बीच में क्या आया? माइनस आया। बट अगर माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर +4 आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है, इसको अपने दिमाग में रखना और बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस 1/x, हमारे पास 4 दिया हुआ है और हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है। अब बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे पास ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की फॉर्म में है ये। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमें पता है 4 है।
अब ये x माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा, तो आप खुद देखिए, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स आपके पास ये 4 है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, आप देख सकते हैं के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 16 और माइनस 4 तो कितना आएगा, रूट 12 आएगा। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट 12 भी लिख दो, रूट 12 को रूट 12 लिख दो, या फिर 2√3 भी लिख सकते हैं। 12 का मतलब कितना होता है, 4 इंटू 3, 12 का मतलब 4 इंटू 3, तो 2√3, तो ये हमारे पास 4 आ गया, ये 2√3, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 8√3। यही हमारे पास पिछले वाला प्रश्न था यहाँ पर। तो हमने इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और इसकी 12 रूट 12, तो रूट 12 को 2√3, तो 8√3 आ गया। क्लियर है? तो हम आराम से ऐसे प्रश्न को निकाल सकते हैं। प्लस से माइनस की तरफ तो के स्क्वायर माइनस 4, माइनस से प्लस की तरफ तो के स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने आपको बताया यहां पर। ठीक, चलिए अब दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है तो क्या करना है, तो भी आसान है, बिल्कुल आसान है। हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है कितना, 3। हमें क्या निकालना है, x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वन अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, ये k है, तो ये कितना होगा, के स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, प्लस या माइनस, माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, प्लस की तरफ आएगा तो प्लस आएगा बीच में, के स्क्वायर प्लस 4, मतलब के स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 4, तो 9 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों, रूट 13 हो जाएगा। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट 13। क्यों निकाली x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर ये x माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू, यहाँ 3 है, सॉरी ये हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया, रूट 13 आ गया, रूट 13 आ गया, और x माइनस वन अपॉन एक्स कितना है, 3 है, तो 3√13 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा, 3√13। वो तो खैर किसी को भी पहले लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। अभी भी दिमाग में आपके ये वाला क्वेश्चन घूम रहा होगा कि जो आपने पहला क्वेश्चन दिया था वो कैसे सॉल्व होगा, वो भी तो एक्स का मान निकालना था उसमें, वहां भी आएंगे। इसकी वैल्यू देखो, आसानी से निकल जाएगी। p प्लस वन अपॉन पी अगर 6 है तो p माइनस वन अपॉन पी निकालना है। तो दोस्तों यहां से यहां जाना है, प्लस से माइनस की तरफ जाना है, प्लस से माइनस की तरफ जाना है, तो जब माइनस की तरफ जाते हैं तो कितना आता है, के स्क्वायर माइनस 4, तो के स्क्वायर कितना है दोस्तों, 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो 36 माइनस 4 कितना आता है दोस्तों, 32 आता है। 36 माइनस 4 कितना आता है, 32। 32 क्या होता है, 16 इंटू 2 है ना, तो हमारे पास 16 इंटू 2 का मतलब क्या होगा, 4√2। उत्तर आ जाएगा 4√2। क्लियर, बात समझ में आ गई मेरे भाइयों, 4√2 इसका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इस प्रश्न को भी आराम से हम कर लेंगे सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। x माइनस वन अपॉन एक्स अगर हमारे पास 8 है, x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो यहां क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 4 आएगा, के स्क्वायर प्लस 4। के स्क्वायर मतलब दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये आएगा 64 प्लस 4 68, रूट 68। अब रूट 68 है तो ये हमारे पास 4 इंटू 17 होता है, 4 इंटू 17, तो बेसिकली बाहर 2√17 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा दोस्तों इसका, 2√17 आ जाएगा। इसको भी हमने आराम से क्वेश्चन कर लिया, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे, देखो आराम से हमने निकाल लिया। तो दिमाग में रखना है, माइनस से प्लस की तरफ तो बीच में प्लस, प्लस से माइनस की तरफ तो बीच में माइनस, और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न, अभी भी हमने ऐसा प्रश्न किया भी था, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालना, ये हमारे पास ए प्लस वन अपॉन ए, और ये हमारे पास ए माइनस वन अपॉन ए आ जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो प्लस से किसकी तरफ, प्लस से किसकी तरफ आ रहे हैं, माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो के स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो के स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर माइनस 4, 2√3 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 माइनस 4 कितना होगा, 12 माइनस 4 8 होगा, ये 12 आ जाएगा, 12 माइनस 4 8, 8 का मतलब होता है 2√2, 8 का मतलब 4 इंटू 2 होता है ना, तो 2√2 आ जाएगा बाहर।
तो ये भी हमारे पास 2√2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2√3 है, और a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आई है, 2√2 आई है। 2 दूनी 4, √3 और √2 कितना होगा, √6 होगा, तो उत्तर कितना आएगा, 4√6 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए। ऐसे प्रश्न हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई भी परेशानी नहीं है मेरे भाइयों, आराम से हमने बता दिया आपको कैसे होगा। ठीक, अब आता है ये वाला प्रश्न। अब हम कर सकते हैं इस वाले प्रश्न के लिए थोड़ी सी हिम्मत कर सकते हैं, जो कि हमारे पास शुरुआत में प्रश्न था कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिए, हमें पता है x प्लस 1/x 4 है, तो आपको इतना भी तो पता लग जाएगा ना कि x माइनस 1/x कितना है। प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो के स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो कितना का 16 माइनस 4 कितना होता है, 12, 12 का मतलब कितना होता है, 2√3। तो बेसिक सी बात हमारे पास क्या हो गई है, बेसिक सी बात क्या हो गई है कि x प्लस 1/x हमारे पास कितना आया, 4 आया, और x माइनस 1/x कितना आया हमारे पास, 2√3 आया। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर ध्यान से देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, प्लस कर देंगे इसको, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, तो प्लस 1/x और माइनस 1/x कट जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2x आएगा। इधर भी प्लस करेंगे तो 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3, यहाँ भी प्लस करेंगे तो प्लस x, और ये माइनस 1/x कट जाएगा। 2 से इसका ये कॉमन है 2, तो ये हमारे पास 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से कटा है 2 प्लस √3, तो उत्तर कितना आएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा। x का मान आ गया 2 प्लस √3, और यही हमारा प्रश्न था कि ऐसा उत्तर, ऐसा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। जब x प्लस 1/x आपको पता होगा तो आपने x माइनस 1/x निकाल लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया, ये दोनों कट गए, 2x की वैल्यू इतनी आ गई, 2 कॉमन था, काट दिया, तो x का मान 2 प्लस √3 आ गया। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन करना आ गया है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया दोस्तों। क्वेश्चन कैसा ही हो, अगर आपने पूरा पढ़ रखा है, एक मिनट रुक जाइए, अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न भी आया तो भी आप लोग कर लेंगे। जैसे कि x माइनस 1/x आपका 8 है, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, x प्लस 1/x निकालेंगे, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो के स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, तो 64 प्लस 4 कितना आएगा, 68 आएगा। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, 68 कितना होता है, 4 इंटू 17, 4 बाहर आ जाएगा और 17 अंदर ही रहेगा, तो x प्लस 1/x कितना आ गया, 2√17 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन, तो माइनस 1/x और प्लस 1/x कट जाएगा, x और x कितना आएगा, 2x आएगा, और यहाँ पर भी ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों प्लस होंगे तो 8 प्लस 2√17, 8 प्लस और ये 2√17, 2 कॉमन है, तो कितना बचेगा, 4 प्लस √17 आएगा उत्तर। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस √17। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसी भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, मतलब आपने कुछ तो सीख लिया है, मतलब कुछ तो सीख के गए हैं आप इस क्लास से, आपको कुछ तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात, अगर आप अपने दिमाग में एकदम से बिठा लेते हैं कि x की पावर 99 में क्या मान लेता हूं, a मान लेता हूं, बस क्वेश्चन यही खत्म। अगर आप मन ही मन में इतना मान लेते हैं, क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा, ये फिर क्या बन जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, x की पावर 99, 11, और हमें निकालना क्या है, a माइनस 1/a। भाई ये a हो जाएगा ना, a माइनस 1/a। अगर आप इस तरह एकदम से सोच लेते हैं, माइंड में सोचना है, ये लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं का वहीं हो जाएगा। तो a प्लस 1/a अगर 11 है, ये a प्लस 1/a 11, तो a माइनस 1/a कितना होगा। तो आपको भी बताया, प्लस से माइनस की तरफ जाना है, प्लस से माइनस की तरफ जाना है, तो के स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4, 121 में से अगर 4 जाएंगे तो 117 बचेगा, तो रूट 117। 13 × 9 भी लिख सकते हैं इसको तो कुछ लोग 13 × 9 भी लिखते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 13 × 9 को 3√13। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से देख सकते हैं।
ए प्लस 1/a मान लीजिए इसको, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। प्लस से माइनस की तरफ जाना, क्योंकि पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस की तरफ, तो 11 का स्क्वायर -4 आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया मामला, आई होप आपको क्लियर हो गया मामला, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, आप उसका आंसर जरूर निकाल के लाना। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, देखो पावर तो सेम है, अब इसको करने की जरूरत नहीं, पावर तो सेम है दोस्तों, पावर तो सेम है। हमारे पास माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो के स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 4, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 4 104 आ जाएगा। 2 इंटू 51, तो उत्तर इतना ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ही उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का अगर आप उत्तर निकाल के लाएं तो बात बने, इस वाले क्वेश्चन का अगर आप उत्तर निकाल के आए तो आप बात बने भैया। और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करना, ठीक है। और आई होप आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा, नई बात सीखी होगी। ऐसी और नई बातों के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।